जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलाबेन से अनुरोध करेंगे कि पारायण करेंगी। शैलाबेन अनम्यूट करिए। हाँ, कितना श्लोक? जय श्री कृष्ण। 15 सॉरी 19 સુધી। अच्छा 1 to 19। 1 to 19। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम्
किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽस्ति नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरः देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः पॉज फॉर तस्मात् पॉज. जी 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 આપનો કેમેરા સરખો કરો. અત્યારે પંખો દેખાય છે તમારો. अच्छा एक मिनट हाँ ओके आई जस्ट पुट द स्टैंड वन You are not visible. Your fan is visible. ओके oh I didn't realize that sorry Yes. Orient the camera. one minute This is okay. is it okay Yeah. oh where अंतकाले च अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम् मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम्
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। जय श्री कृष्ण। કૃષ્ણબેન जी बराबर અનમ્યુટેડ હતો। અનમ્યુટેડ રહેજો. બરાબર હતું हाँ जी પણ there were some mistakes. ओके ખાસ તો one specific mistake I would like to point out is 17મા શ્લોકમાં जी it is not સહસ્ત્ર યુગ પર્યંતમ, but it is સહસ્ર યુગ પર્યંતમ. ओके आई सेड सहस्त्र। હા, યુ સેડ સહસ્ત્ર ને યુગ સહસ્ત્રાંતમમાં પણ સહસ્ત્ર કર્યું તમે. યુગ સહસ્ત્રાંતમ, हाँ यस यस आई एम सो યુગ सॉरी बिकॉज आई नो સહસ્ત્રાંતમ. आई नो इट इज सहस्त्र एंड आई मेड मिस्टेक You know it is સહસ્ર, it is not સહસ્ત્ર. सहस्त्र નહીં, સહસ્ર. हाँ यस सहस्त्र युग पर्यंतम ફરીથી सहस्त्र સહસ્ત્ર નહીં, સહસ્ર. सहस्त्र સહસ્ર ત્ર નહીં. सहस्त्र Okay. विष्णु सहस्त्र नाम સહસ્ત્ર નહીં, સહસ્ર. 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 स्त्र ओके ત નથી. हाँ तो नहीं यस હા, सहस्त्र સહસ્ત્ર. હા. But you are Maybe I sounding said- સહસ્ત્ર. You are sounding સહસ્ત્ર. अच्छा you I am sounding a सहस्त्र but it is one thing It is સહસ્ર. yes Okay. okay રેકોર્ડિંગ આવે ત્યારે સાંભળી લેજો. okay yes yes ઓકે, ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. thank you for pointing it out. ઓકે, રિમેન અનમ્યુટેડ. नेक्स्ट श्लोक लेवानो है. हाँ जी। अच्छा, 19वें श्लोक में हमने देखा भूतग्राम सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे. इस श्लोक की जब भी हम बात कर रहे थे तो हमारे एक स्वाध्यायी का एक प्रश्न आया था. उसी प्रश्न से इसका अनुसंधान कर लेते हैं कि गत शनिवार के रिकॉर्डिंग में सुना कि जब भी आप वो जत्थे की बात कर रहे थे, मैंने वो एक्शन के साथ मैंने बताया था कि पूरे जत्थे के साथ ये घूमता रहता है. इट वॉज लाइक वी पार्ट ऑफ, आप लोग को एक 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 क्या कहते हैं उसको, हर्ड, एक समूह जो होता है ना भेड़ियों का, ऐसा आर वी ए पार्ट ऑफ ए हर्ड. और यही ये विशेष सर्कल है कि ये राइड है. राइड इज बेटर क्योंकि समटाइम्स वो सर्कल के जैसा लगता है. કાંજીનનું ઇન્ટેન્શન ખબર નથી પડતી,
કુડ હી હેવ સેડ ધીસ ફર્સ્ટ ટુ અર્જુન? એમણે આ અર્જુનને પહેલા ફર્સ્ટ ટાઈમ કીધું હશે? ओके, लेट अस क्लेरिफाई ऑन दिस. सबसे पहली बात तो ये कि यस इट इज़ ए सर्कल. ये पूरा साइक्लिक है. भूतग्राम से एवाय भूतवा भूतवा प्रलीयते. बराबर. हो के प्रलय होता है, प्रकट होता है, प्रलय होता है, प्रकट होता है, प्रलय होता है. ब्रह्मा जी का जैसा दिन चलता रहता है, एक दिन में सब अदृश्य हो जाता है. ब्रह्मा जी का दिन उगता है तब सब वापस सब दिखाई देता है. इस तरीके से जब भी ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है तभी महाप्रलय होता है और इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी सब कुछ प्रलयाधीन हो जाता है और वापस नए सिरे से सृष्टि का पनपना, ब्रह्मा जी का विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होना, ये सब शुरू होता है. यानी दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस. और ये जो राइड की बात करी, ये दोबारा परसों भी ये बात आई थी, वापस आज भी आई है, कल भी आई थी. 18वें अध्याय का ये श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे तिष्ठति अर्जुन भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया. अपनी माया की वजह से जैसे यंत्र में बिठाकर हमको घुमा रहे हैं वैसे परमात्मा घुमा रहे हैं. कांजीનું ઇન્ટેન્શન ખબર નથી પડતી, કાંજીનું આ જ ઇન્ટેન્શન છે. क्योंकि परब्रह्म जब भी ब्रह्म हुए फिर ब्रह्म को लगा कि एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, मैं पनपना चाहता हूँ. ब्रह्म ने सृष्टि का सृजन किया और जब से ब्रह्म ने पलक झपकते सृष्टि का सृजन किया तब से नाटक कंटिन्यूसली चल रहा है. सो कांजी का कहने का इंटेंशन यही है दैट दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस और ये चलता ही रहता है. कुड ही हैव सेड दिस फर्स्ट टू अर्जुन? क्या ये पहली बार उन्होंने अर्जुन को बताया? नहीं. भगवान ने चौथे अध्याय में इसका खुलासा कर दिया है कि ये तो पहले से ही चला आता है, मैं तो इसको खाली दोबारा तुम्हारे सामने रिपीट करता हूँ. सो एनीथिंग दैट इज सेड इन द गीता, भगवान पहले से ही जो ज्ञान इस सृष्टि में व्याप्त है उसी को दोहरा रहे हैं. एंड नथिंग इज सेड फॉर द फर्स्ट टाइम. यानी कि ये पहली बार ये जो सीक्रेट है उसको भगवान उजागर नहीं कर रहे हैं. ये वेदों में, उपनिषदों में, सभी जगह पर ये लिखा हुआ है. एनीवे, सो ये जत्था यानी कि द एंटायर ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड घूमता ही रहता है. और जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दिस इज रिपीटेटिव, साइक्लिक है, यही चलता रहता है. और प्रत्येक महायुग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, तो उसमें जो जो अवतार होते हैं वो अवतार भी महायुग में होते रहते हैं. बराबर. यानी ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में ऐसे अवतार होते हैं. चारों युग आ जाते हैं ना उसमें, महायुग में. ब्रह्मा का एक दिन यानी कि एक दिन और एक रात्रि यानी 2 महायुग. तो 2 महायुग में ये चारों युग आ गए और ये सारा नाटक रिपीट होता रहता है. सो ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में एक बार 2 जुलाई और शनिवार को हम ये भगवत गीता का इस पर्टिकुलर श्लोक का अध्ययन करते हैं और ये हम कई बार कर चुके हैं. તો આ બધું આપણે કરી લીધું છે તો પછી આ બધી રામાયણ ફરીથી શું કરવાની? क्योंकि इसकी हमें विस्मृति हो गई है. बाकी सब हम कर चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है. इट इज रिपीटेटिव. बट पूरी स्लेट क्लीन हो गई, ब्रह्मा का वापस नया दिन शुरू हुआ, वापस एवरीथिंग स्टार्ट्स अफ्रेश. यानी मेमोरी वाइप ऑफ हो जाती है, हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाती है और नए में प्रोग्रामिंग चालू. ठीक है. ओके. So now the next question that can come to our mind is कि ये साइक्लिक ऐसे ही चलता ही रहेगा, इसमें से छूटने का कोई उपाय? 20वें श्लोक में भगवान उसका खुलासा करेंगे.
तो आइए अगला श्लोक लेते हैं। एक एक चरण में बोलूँगा, शैलाबेन दोहराएंगे, आप भी दोहराएंगे अपनी जगह से, और फिर पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु यस्य सर्वेषु भूतेषु यः स सर्वेषु भूतेषु यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति नश्यत्सु न विनश्यति नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु न विनश्यति। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर 2 बार साथ में दोहराएंगे। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। साथ में परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तो व्यक्तात् व्यक्तात् सनातनः सनातनः यः स यस्य सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु भूतेषु नश्यत्सु नश्यत्सु न न विनश्यति। विनश्यति। दोबारा, परस्तस्मात्तु परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तो व्यक्तात् व्यक्तात् सनातनः सनातनः यः स यस्य सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु भूतेषु नश्यत्सु न नश्यत्सु न विनश्यति। विनश्यति। जय श्री कृष्ण में। जय श्री कृष्ण। 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, राधर 16 से 19वें श्लोक तक ये जो पूरी साइक्लिक प्रोसेस है उसका वर्णन भगवान ने किया। ब्रह्मा जी का दिन, ये वो वगैरह जो भी नाटक है वो। अब यहाँ ये जो सारी प्रोसेस हमने डिस्क्राइब करी उससे हट के कुछ बात कर रहे हैं भगवान, इसलिए तू का प्रयोग करते हैं। परंतु परह तस्मात्, परह यानी बियॉन्ड, उससे भी परे, उस बियॉन्ड दैट, भाव, कोई भाव है, अन्य दूसरा यानी विलक्षण, यानी इन सब से हटके अलग और भी कुछ चीज है। क्या है? अव्यक्तः अव्यक्तात्। अव्यक्त जो है वो अव्यक्त से भी सनातनः, पुराना है। और वो कौन है? यह स, वह जो, सह यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सर्वेषु भूतेषु सभी भूतों के, नश्यत्सु नष्ट होने पर भी, न विनश्यति नहीं नष्ट होता है। यानी अभी तक जो हमने बात करी, लेट अस ट्राई टू रिकैप्चुलेट। ब्रह्मा जी के दिन की कल्पना हमने करी। ब्रह्मा जी का दिन जब ये उगता है तब ये सृष्टि पनपती है, दिखाई देती है। उसमें दिन में 4 महायुग बीतते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। ये 4 महायुग पूरा हो जाने के बाद
ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, ब्रह्मा जी की रात्रि में भी ये 4 महायुग आते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन रात में महायुग के 2 साइकिल पूरे हो जाते हैं। इस तरीके से ये नाटक चलता रहता है और ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है। ब्रह्मा जी 100 साल जब भी पूर्ण करते हैं उनकी आयु, तब अभी तक क्या था, ब्रह्मा जी का विलय नहीं होता था, खाली ब्रह्मांड का विलय होता है, यानी ब्रह्मांड अदृश्य होता था, प्रकट होता था, अदृश्य होता था, प्रकट होता था। भूतग्राम से वायम भूतवा भूतवा प्रलयते, बराबर, दिखते हैं प्रलय होता है, दिखते हैं प्रलय होता है, ये चलता रहता था। एवरी डे इट यूज्ड टू हैपन। इसमें ब्रह्मा जी विद्यमान रहते थे, लेकिन ये पूरा जो ब्रह्मांड है, विश्व जो है, वो अदृश्य हो जाता था, वापस ब्रह्मा जी के दिन उगने से दृश्यमान होता था। अब बोलो, ભગવાનના મંદિરમાં ટેરો આવે ને, એમ जब भी मंदिर में दर्शन करने को हवेली में जाते हैं तो थोड़ी देर में ऐसा टेरा लगा देते थे, भगवान के दर्शन नहीं होते, फिर बाद में वापस मुखिया जी खोल देते पर्दा, टेरो खोली दे એટલે ભગવાન પાછા દેખાય, એટલે દેખાય અદૃશ્ય થાય, દેખાય અદૃશ્ય થાય। ये टेरा की जैसी बात है, ये टेरा आ जाता है, फिर टेरा खुल जाता है। ब्रह्मा जी के दिन रात में प्रक्रिया चलती ही रहती है। इस तरीके से ब्रह्मा जी की आयु 100 साल पूरी होती है, तब तक ये नाटक चलता रहता है। और ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की जैसी पूरी हो गई तो महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी अदृश्य हो जाते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि में से प्रकट हुए थे, ब्रह्मा वापस विष्णु में समा जाते हैं और इस सृष्टि में कुछ नहीं होता है, नथिंग इज देयर, एवरीथिंग बिकम्स इनविजिबल, अदृश्य हो जाता है। और फिर बाद में वापस वही ब्रह्म का संकल्प होता है, एकोहम बहुश्याम, और ये नाटक फिर से शुरू होता है। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अगला ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु तक का जो चक्र चलता रहता है, तो परंतु उसके भी पर एक दूसरा विलक्षण भाव है, बियॉन्ड दैट देयर इज समथिंग एल्स, और वहां एक अव्यक्तात् सनातनः, इसको हम जब इसमें कमेंट्री में आएंगे तभी उसको समझने की कोशिश करेंगे। और वो जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, जो सभी भूतों के नष्ट होने पर, यहाँ इंक्लूडिंग ब्रह्मा अर्थ लेना है, वह उनका नाश नहीं होता, बिकॉज ही इज इटर्नल। परब्रह्म जो है वो सनातन है, उनका कभी लोप होता नहीं। ओके, लेट मी मेक इट स्लाइटली सिंपलर। वही हमारा नॉन एग्जाम्पल। ओके, आई थिंक दैट विल बी बेटर वे टू अंडरस्टैंड इट। सिनेमा थिएटर है, बराबर है, वो सिनेमा थिएटर का जो पर्दा है, वो पर्दा, सफ़ेद पर्दा अपनी जगह पर है। वहाँ एक फिल्म लगी, बराबर। अभी जब तक वो फिल्म को चलना है तब तक डेली वो फिल्म वो पर्दे पे दिखती है। दैट इज लाइक ब्रह्मास डे एंड नाइट, बराबर। पर्दा है फिल्म का, सफ़ेद पर्दा है थिएटर में, उसके ऊपर एक ही फिल्म रोज चलती है। दैट इज महायुग की फिल्म चलती है, डेली चलती है, ब्रह्मा जी के दिन रात होते हैं वैसे चलती है। फिर वो फिल्म की अवधि पूरी हो गई तो क्या होता है, थिएटर वाला वो फिल्म को उतार के दूसरी फिल्म चढ़ाता है उधर, और वापस दूसरी फिल्म चलने लगती है। तो क्या हुआ, पहली जो फिल्म चलती थी
उसके जो ब्रह्मा थे वो ब्रह्मा को वो डब्बे में, रील के डब्बे में डाल दिया। अभी दूसरे ब्रह्मा आए, उसकी रील चलने लगी। वैसे तीसरे ब्रह्मा आए, वैसे चलने लगी। लेकिन फिल्म बदलती है, फिल्मों के शो रोज होते हैं, लेकिन वो जो पर्दा है वो पर्दा अपनी जगह पर कायम है। बस वो जो पर्दा है वो परब्रह्म है। आगे बात समझ में? ये श्लोक का सिंपल मीनिंग ये है। आइए, तो अगले श्लोक तक भगवान ने ये जो फाइनाइट रिजल्ट है उसकी बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी वैज्ञानिक भाषा में ये बात समझने की हम कोशिश करते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में ये बात हमने समझ देख ली। ये फिल्म का पर्दे का एग्जाम्पल यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो पूरा चित्र आपके सामने आ गया। अभी एनीथिंग which falls under space and time is finite, यानी समय और स्थल की परिधि में जो भी आते हैं उनकी एक मर्यादा होती है। वह अनंत नहीं होते, वह सनातन नहीं होते, उसका कभी न कभी लोप होता है। सो एनीथिंग विच इज encompassed by space and time, it has a definite life. It can be very long, but it has a definite life, finite life. वो infinite नहीं हो सकता। तो उसमें होता क्या है? मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट, दिखना, अदृश्य होना, दृश्यमान होना, अदृश्य होना। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो फिल्म रोज लगती है, वापस रात का शो पूरा हो गया तो बंद हो जाता है, दूसरे दिन वापस उसका टाइम हो गया तो वापस वो फिल्म चलती है। सो दैट इज मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट, ये चलता रहता है। अभी विज्ञान के नियम के हिसाब से जो भी मैटर है, वस्तु है, वह एनर्जी में से ही रूपांतरित होती है, शक्ति में से रूपांतरित होती है। तो क्या होता है? चैतन्य जड़ होता है, जड़ चैतन्य होता है, यानी कि एनर्जी बिकम्स मैटर, मैटर्स बिकम एनर्जी, वो परिवर्तन होता रहता है, जिसका इक्वेशन आइंस्टाइन ने दिया था, E = mc²। बराबर? एनर्जी एंड मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड एंड इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करते हुए कृष्ण यहां कहते हैं, अभी ये 19वें श्लोक तक जो अब हमने चर्चा करी थी कि भाई ये साइकिल चलता रहता है, ये मेरी गोल्ड राइड में हमें बिठाया गया है और अनंत काल तक ये चलता रहता है। हमने भी कितनी बार ये सर्कल काटे होंगे हमें भी पता नहीं है, बट ये चलता ही रहता है। इसमें से निकलने का मार्ग क्या? इससे हमने इस श्लोक की शुरुआत करी। तो कृष्ण कहते हैं कि यहाँ एक दूसरी बात भी है जिसको हम मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं, जो इस टाइम और स्पेस से भी बाहर है, परे है। यानी क्या? दृश्यमान जगत और अदृश्यमान जगत, यानी मैनिफेस्ट मैटर एंड द अनमैनिफेस्ट मैटर, जिसको टेक्निकल भाषा में, अध्यात्म की भाषा में कहें तो कार्य प्रपंच और कारण प्रपंच, व्यक्त प्रपंच या अव्यक्त प्रपंच। सो अव्यक्त प्रपंच जो है वो कारण प्रपंच है, जिसको हम माया कहते हैं। तो माया दृश्यमान होकर इस जगत के रूप में दिखाई देती है और ये जगत का ही माया में रूपांतरित होता है, और ये दोनों समय की परिधि में बंधे हुए हैं। मीन्स दे एग्जिस्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टाइम, यानी दे आर नॉट इनफाइनाइट।
Anything which exists in the framework of time is not infinite. तो कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसी भी वस्तु है जो ये दोनों से परे है, टाइम और स्पेस से परे है, यानी कारण प्रपंच और कार्य प्रपंच ये दोनों से परे है, और वह है शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसको हम परब्रह्म कहेंगे, जिसको हम परमात्मा कहेंगे, और हमारे शरीर के साथ जब उसका रेफरेंस आता है तो उसको हम आत्मा भी कहेंगे। तो यह जो शुद्ध चैतन्य है वह जो कारण प्रपंच है और कार्य प्रपंच है, दोनों का साक्षी है। पहले जो मैं बोलता हूं उसको सुन लीजिए, आई विल एक्सप्लेन दिस। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय कारण प्रपंच एंड व्हाट इज कार्य प्रपंच। कारण प्रपंच यानी कॉज और कार्य प्रपंच यानी इफेक्ट, बराबर, कॉज एंड इफेक्ट। कुछ कारण है जिसकी वजह से ये दिखता है, बराबर, देयर इज समथिंग बिकॉज ऑफ विच दिस इज विजिबल। सो कारण प्रपंच है, सोर्स है, कॉज है, और कार्य प्रपंच जो है वो उसकी इफेक्ट है। तो ब्रह्मा का सुषुप्ति में जाना वो कारण प्रपंच है, और ब्रह्मा जी का जब भी दिन उगता है और ये जो जगत दिखाई देता है वो कार्य प्रपंच है। सो अनमैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट। और ये जो शुद्ध चैतन्य है वो अनमैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट दोनों का साक्षी है। और यह जो शुद्ध चैतन्य है वह इस जगत से बंधा हुआ नहीं है। ओके, अभी इसको थोड़ा हमारे डेली एक्सपीरियंस जो होता है, दैनंदिन एक्सपीरियंस हमारा है, उससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप जाग रहे हैं, बराबर है? तो जागते हुए जो भी आप कुछ कर रहे हैं उससे आप सभान है, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, बराबर। अभी आप यहाँ बैठे हुए भगवद गीता का ये अध्ययन कर रहे हैं, ये जागे हुए हैं, यू आर इन द वेकिंग स्टेट। अभी 2 घंटे के बाद आप सो जाओगे। जब भी नींद आएगी तो नींद में भी कुछ स्वप्न वप्न आते हैं, देयर इज ड्रीम वर्ल्ड एंड ऑल दैट, बराबर। अभी वो जो स्वप्न है, अभी ये जो जागृति है वो तो टाइम स्पेस हमें पता है, बराबर। एक समय से बंधे हैं, 8 से 9 के बीच में बैठे हैं, वो टाइम का फ्रेम है। स्पेस जहाँ बैठे हैं उस जगह पर आप बैठे हैं तो स्पेस से बंधे हुए, जिस सोफे पे जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं यू आर बाउंड बाय दैट पर्टिकुलर स्पेस, राइट। सो टाइम एंड स्पेस हम बंधे हुए हैं, तो अब हमारी समझ में आता है। जब भी आपको स्वप्न आता है तो वहां भी टाइम एंड स्पेस है, वहां भी कोई प्रदेश है जहां आप घूम रहे हैं, स्वप्न जब भी देख रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो वहां भी कोई जगह है जहां जो घटना घटती है, राइट। यू आर ऑब्जर्विंग सम स्पेस देयर। और दूसरा, स्वप्न में जो टाइम की जो अवधि है, इट कैन बी एनीथिंग। स्वप्न 10 मिनट ही चलेगा, लेकिन 10 मिनट में आप साल भर में जो काम करना है पूरा कर डालेंगे, बराबर। हो सकता है ना। द ड्रीम में लास्ट फॉर 5 मिनट्स, बट इन दोज 5 मिनट्स पूरी बात निकल जाती है, एक फिल्म की तरह, फास्ट फॉरवर्ड की तरह। बट स्टिल यू आर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टाइम एंड स्पेस, ऑल्दो टाइम फ्लाइज इन द ड्रीम। नाउ
तो जब भी हम सो जाते हैं तभी हमारे सामने की ये जो सृष्टि हमें दिखाई देती है वो तो लुप्त हो गई, दैट इज डिसअपियर्ड, अव्यक्त हो गई, राइट। सो गए हम तो अभी ये तो कुछ दिखता नहीं है ना, गहरी नींद में हम, और वहां अभी हम स्वप्न देख रहे हैं। सो वी आर इन ए डिफरेंट ड्रीम वर्ल्ड। सो दो बातें हुई। नाउ आपको बिल्कुल गहरी नींद आ गई कि जहां स्वप्न भी नहीं है, राइट। दिस इज द थर्ड स्टेट वेयर देर इज नो ड्रीम, साउंड स्लीप। यू से आई स्लेप्ट लाइक ए लॉग ऑफ वुड। लेकिन जब भी सुबह आप उठते हैं तब आप क्या कहते हैं? मुझे गहरी नींद आ गई। यानी उस गहरी नींद को महसूस करने वाला कोई तीसरा फैक्टर भी था। सो वन फैक्टर वॉज हमारी जागृत अवस्था को विटनेस करता है, सेकेंड फैक्टर इज विच इज विटनेसिंग द ड्रीम वर्ल्ड, एंड थर्ड फैक्टर इज विच इज विटनेसिंग टोटल ब्लैंकनेस, जहां कुछ नहीं है फिर भी आपको पता है कि मैं हूं। दूसरे दिन सुबह उठकर आपको अनुभूति होती है कि मैं वही हूं, यानी जागने वाला भी मैं वही हूं, स्वप्न दिखने वाला भी मैं वही हूं, और ये जो जागृति, स्वप्न और ब्लैंक स्टेट जो आई, गहरी नींद वाली स्टेट आई, सुषुप्ति जिसको हम कहेंगे, वो भी मैं ही हूं। एंड व्हाट इज दैट? दैट मैं इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। वो हमारा शुद्ध चैतन्य है। दैट इज द कॉन्शियसनेस दैट डज नॉट फॉल विद इन द टाइम, दैट डज नॉट फॉल विद इन द स्पेस। और इसलिए ये जो चैतन्य है वह टाइम और स्पेस के पैरामीटर से पकड़ा नहीं जाता है, इसलिए विज्ञान उसको नहीं पकड़ पाया है। वैज्ञानिक अभी भी दे आर स्ट्रगलिंग दैट हाउ टू डिफाइन दिस कॉन्शियसनेस। कोई फिजिकल केमिकल लॉज उसको भाप नहीं सकते, क्योंकि विज्ञान की जो भी पद्धतियां हैं वह स्थूल है। ये जो कॉन्शियसनेस वाली जो बात है वो उससे परे है, इट इज बियॉन्ड दिस। सो कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी लोकेटेड। किसी कोई जगह पर आप कॉन्शियसनेस को पकड़ नहीं सकते। और यह जो शुद्ध चैतन्य है, इसको ही हमने 7वें अध्याय में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की डेफिनेशन से देखा था। हमारी मनुष्य की जो बुद्धि है वह ये टाइम और स्पेस के पैरामीटर से बाहर निकल नहीं सकती अनलेस यू आर इन द मेडिटेटिव स्टेट। तो जब तक हमारी बुद्धि ध्यान के क्रिया में इस तरीके से सेंसिटाइज नहीं होती, जब तक वो सफिशिएंटली प्रिपेयर नहीं की जाती, तब तक हमें किसी न किसी एट्रीब्यूट और फॉर्म यानी कि गुण और आकार का हमें अवलंबन लेना पड़ेगा, और इसी को हमने कहा सगुण साकार ब्रह्म। और वही है कृष्ण, वही है राम, वही है शिव जी। तो कृष्ण कहाँ रहते हैं? तो वैकुंठ में रहते हैं। राम कहाँ रहते हैं? तो कैलाश में, अयोध्या में रहते हैं। शिव जी कैलाश में रहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी शुद्ध चैतन्य स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं हुई है कि उसको भाप सके, इसलिए हमें उसको गुण और आकार देना पड़ा।
तो यहाँ अर्जुन से भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें उस परम तत्व के साथ संयोग करने की, उसको देखने की मैं तुम्हें यहाँ ये करता हूँ। आई एम टेलिंग यू, आई एम आस्किंग यू टू ऑब्जर्व दैट गॉड। और वो क्या है? परह तस्मात् अव्यक्तात् अन्य अव्यक्तः, यानी वो जो अव्यक्त है उसमें से दूसरा अव्यक्त है, दैट इज बियॉन्ड एवरीथिंग। अनमेनिफेस्ट का भी अनमेनिफेस्ट है, यानी अभी तक ब्रह्मा जी तक सीमित थे हम अनमेनिफेस्ट में। सोए हुए ब्रह्मा जी, प्रकट ब्रह्मा जी, सोए हुए कारण ब्रह्मा जी, प्रकट हुए ब्रह्मा जी, कारण ब्रह्मा जी। ये कार्य कारण वाले ब्रह्मा जी के बियॉन्ड कुछ है जो ब्रह्मा को भी सुलाते जगाते हैं, वो शक्ति को तुम पहचानो। तो वह अव्यक्त है, वही शुद्ध चैतन्य है। और उसका स्वरूप क्या है? वह सनातन है, यानी समय की परिधि में वो नहीं आता। इट कैन नेवर बी अफेक्टेड बाय टाइम। और ये कॉन्शियसनेस को हम कहाँ उसका पता चला लगाए? वेयर इट इज प्रेजेंट, कहाँ रहता है वो चैतन्य? और या तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, यानी कि ये जो सभी जो ऑल द बीइंग्स जो हमको दिखते हैं वो सबका नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। अच्छा, उसकी प्राप्ति कहाँ होगी? वेयर इट इज लोकेटेड? उस प्रश्न का जवाब नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस यानी कि शुद्ध चैतन्य स्पेस का हिस्सा नहीं है। इट इज नॉट लोकेटेड इन स्पेस। नहीं तो जाके आप उसको पकड़ सकते हो, ये यहाँ इधर है, उंगली रख सकते हो, बट इट इज नॉट इन द स्पेस एंड देयरफॉर उसको आप भाप नहीं सकते, ग्रास्प नहीं कर सकते। एक्चुअली टाइम एंड स्पेस दोनों इस शुद्ध चैतन्य में है विद्यमान। सो चैतन्य कहाँ है? नो आंसर। परमात्मा कहाँ है? नो आंसर। अच्छा, भगवान कब है? व्हेन ही इज, कैन नॉट बी आंसर्ड, क्योंकि वो समय का हिस्सा नहीं है। अच्छा, भगवान कैसे अपना काम करते हैं? नो आंसर, क्योंकि हाउ तो क्या हुआ? कॉज एंड इफेक्ट हुई, तो कॉज एंड इफेक्ट इज ऑल्सो विद इन टाइम एंड स्पेस। सो यू कैन नॉट आस्क वेयर। आप ये नहीं पूछ सकते भगवान कहाँ है, आप ये नहीं पूछ सकते भगवान कब है, आप ये नहीं पूछ सकते हाउ यानी कि भगवान कैसे काम करते हैं। यू कैन नॉट आस्क एनी ऑफ दिस क्वेश्चंस, क्योंकि ये सभी प्रश्नों के जवाब टाइम और स्पेस की परिधि में ही आते हैं। एंड ये जो परमात्मा जो है, परब्रह्म जो है, वह ये टाइम और स्पेस से बियॉन्ड है। भगवान ने, कृष्ण ने ये टॉपिक को यहाँ छू कर छोड़ देने वाले हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि इस बात को आपको अच्छी तरह से समझनी है तो तुम्हें उपनिषद में जाना पड़ेगा। ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, वहाँ भी उपनिषद की बात भगवान ने करी, यहाँ भी भगवान उपनिषद की बात कर रहे हैं। भगवद गीता में उपनिषद की कुछ कुछ बातें आई हैं, कठोपनिषद की बातें भी आई हैं, जो पहले हम देखा था दूसरे अध्याय में। अभी यहाँ भी जो बात चल रही है, मांडुक्य उपनिषद की बात चल रही है,
તો માંડુક્ય ઉપનિષદ પણ રહી રહીને ડોકું કાઢી રહ્યું છે. So, to understand this, we will have to enter into the realm of Upanishads. And Mandukya Upanishad is making a strong case to appear before us. ऐसा अभी मुझे प्रतीति होने लगी है. तो गुरुवार के क्लास में लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे अध्यात्म के कुछ बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में हैं, उनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे. जैसे तत्वबोध में डिस्कशन किया था वैसा कुछ करेंगे. लेकिन अभी ये 8वां अध्याय का बार बार जैसे जैसे अध्ययन हो रहा है, ऐसा ऐसा मांडुक्य उपनिषद का केस इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. तो अगले गुरुवार से हम मांडुक्य उपनिषद की शुरुआत करेंगे. और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है. तो डरिए मत, मज़ा आएगा. आज जो हमने बात करी उसी का अनुसंधान मांडुक्य उपनिषद में है. जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था, उसकी बात मांडुक्य में करनी है. तो अगले गुरुवार से हम मांडुक्य उपनिषद की बात शुरू करेंगे. आज हम इसी बात पर यहाँ विराम लेंगे. प्रार्थना करेंगे. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति शांति शांति. सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं. अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ. जय श्री कृष्ण.